पकाती हैं, रसोई पकाते हुए तो कोई कहेगा माँ ने मिर्च दियो, मिर्च ले आए। कोई कहेगा ने थोड़ा सा कारो नमक लिया, कारो नमक आया। कोई कहे ने अचार लियो, अचार। माँ तो दे रही, आप जो मांग रहे हो वो दे रहे हैं। उसी प्रकार से गुरु से आप जिस भाव से, जिस भाव से ध्यान रखना, जैसे कि वो त्रिविक्रम शैलेंद्री कुब्जा, उसका भाव क्या है कि कृष्ण मुझे पति रूप में मिले, तो भगवान उसकी कामना की पूर्ति करते हैं। यानी जो जिस भाव से गुरु से वो मांग क्या रहे हैं, गुरु से ये अन्यन वस्तु नहीं मांग रही है। वो कह रहे पदम त्रिभुवनो उत्कृष्टम, जो तीनों लोकों में श्रेष्ठ है, वो पद जिस पर मेरे बाप दादा आरूढ़ ना हुए हो, नूनम भगवान भगवतो यो पंकज परमेष्ठिना वितूदनते वीणाम हितार्थ जगतोर्कवत। जिस प्रकार से आप जगत के कल्याण के लिए ये हाथ में वीणा लेकर नारायण 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 रटते रहते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। जिस प्रकार का आपका पद श्रेष्ठ है, मुझे ऐसा ही पद कोई बतला दो। तो गुरुदेव ने कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्षाख्यम ये श्रेयात्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। लाला, यदि तू पुरुषार्थ की अभिलाषा चाहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ केवल एक ही चीज से मिलते हैं, और वो कौन है? एकमात्र हरि के चरणों का चिंतन, केवल एक चीज। मां, तुम्हारे प्रश्न का आज का उत्तर, आपका सुबह प्रश्न था और अब उत्तर है कि चरणों की जिज्ञासा, चेहरे की नहीं, चरणों की। तो चरणों से मिलता क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मां मेरे से सुबह प्रश्न कर रही थी कि गुरुदेव, मुझे आपके चेहरे की याद नहीं आती, आपके चरणों की याद आती है। तो मैं हंसकर कहने लगा कि मां, उत्तर अवश्य मिलेगा, अभी नहीं। तो यहां नारद जी लिख रहे हैं, सुखदेव मुनि परीक्षित जी को बता रहे हैं कि केवल चरणों का चिंतन ही श्रेष्ठ है। देखो, जो 97 के दीक्षा लिए हुए या 96 के, मैंने पहली बार 96 में दीक्षा दी थी, उस समय क्या ये रूप था? शारदा कह रही थी कल, मुझे वो पुराने वाला रूप ज्यादा याद आता है। तो हाँ, वो अपना अपना चिंतन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 97 में 96 में दीक्षा ली थी, उस समय क्या ये रूप था? शारदा कह रही थी कल, मुझे वो पुराने वाला रूप ज्यादा याद आता है। तो हाँ, वो अपना अपना चिंतन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 97 में 96 में दीक्षा ली थी, उस समय क्या ये रूप था? शारदा कह रही थी कल, मुझे वो पुराने वाला रूप ज्यादा याद आता है। तो
क्योंकि चिंतन अपना है। तुम जिस रूप का चिंतन करोगे, अभी कथा में बताया भगवान का कोई, देखो हम भगवान तो है नहीं, भगवान हमें क्षमा करे, लेकिन आपकी मन में जो छवि जिसकी बसी है वही छवि आपके लिए श्रेष्ठ है। तो यदि चित्र का अवलोकन करें तो चित्र जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो सत्य है। लेकिन चरणों का चिंतन, यहां पर गुरुदेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम, पाद 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 सेवन, पाद यानी चरण। और रामायण में राम जी कह रहे हैं गुरु पद पंकज, पद पंकज। गुरु के चेहरे के लिए नहीं बोला, गुरु के किसी अंग प्रत्यंग के लिए नहीं बोला। क्या बोला राम जी ने? गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, मान रहे। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। तो चरणों का चिंतन ही श्रेष्ठ है। भगवान के जब श्री चरणों का, अच्छा चरणों पे ध्यान आया। एक बार लक्ष्मी जी और दरिद्रता, भगवान की दोनों अर्धांगिनी हैं, लक्ष्मी जी और दरिद्रता। एक बार दरिद्रता भगवान से कहने लगी, भगवान ये बताओ आपको मैं प्यारी लगती हूं या लक्ष्मी प्यारी लगती है। भगवान सोच में पड़ गए, एक का कहूंगा दूसरी का बुरा बन जाऊंगा, आज तो फंस गया। तो भगवान ने कहा देखो पति क्या पुत्र व्याख्या अच्छी कर सकता है, पति उतनी अच्छी व्याख्या नहीं करता, पुत्र व्याख्या अच्छी कर सकता है। ऐसा करो तुम नारद के पास चली जाओ, वहां पूछो। अब नारद जी के पास दोनों जनी आ गई और दोनों आकर कहने लगी नारद, नारद जी ने, ओ माता श्री दंडवत प्रणाम। अच्छा आज प्रभु के चरणों को छोड़कर आप यहां कैसे? प्रभु के चरणों को छोड़कर कैसे? चरण सेवा में लगी थी ना। तो लक्ष्मी जी कहने लगी हम एक प्रश्न पूछने के लिए आए हैं। प्रश्न? मैं तो आपका पुत्र हूं। पुत्र? हाँ पुत्र ही हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। कि बोलो माता। अच्छा ये बताओ हम दोनों में सुंदर कौन है, अच्छी कौन लगती है? नारद जी कहने लगे माता पुत्र के लिए तो दोनों ही, माता तो माता है, मैं कैसे कहूं? दरिद्रता कह रही है मैं सुंदर हूं ना, मैं अच्छी लगती हूं। नारद जी मनी मन सोचने लगे दरिद्रता तो कहीं अच्छी नहीं लगे, लक्ष्मी को तो दुनिया जेठ भरे, दरिद्रता। लेकिन ये कह दें तो कहीं ऐसा ना हो माता श्राप दे दे। लेकिन नारद जी ने विवेक से काम लिया, विवेक से काम लेते हुए कहने लगे अच्छा मां मेरे लिए तो वैसे आप दोनों ही सुंदर हैं, लेकिन जरा चलकर दिखाओ। कहां तक चले? आप एक बार वैकुंठ तक जाएं और लौट कर आए। भैया पलक झपकते ही वैकुंठ तक गई और लौट कर आ गए। तो नारद जी कहने लगे वाह दोनों ही सुंदर लग रही थी, दोनों ही अच्छी लग रही थी, लेकिन समय समय की बात है। कि समय समय की कैसी बात है? नारद जी कहने लगे माता जब तुम जा रही थी, किससे? दरिद्रता से। माता जब तुम जा रही थी ना तब बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत गजब, बड़ी सुंदर।
लक्ष्मी जी कहने लगी और मैं, माता जब तुम आ रही थी तब बड़ी सुंदर लग रही थी। लक्ष्मी जी आती अच्छी लगती है और दरिद्रता जाती अच्छी लगती है। दोनों प्रसन्न हो गई और नारद जी को शुभ आशीर्वाद देकर चली गई।